Good morning to all of you. Today we'll begin with this lesson, My Health and Hygiene. Before we proceed, we should know the meaning of these two terms. हमें इन दो terms का मतलब पता होना चाहिए. My health यानी कि मेरी health, मेरा स्वास्थ्य, और hygiene होती है साफ सफाई. ठीक है? तो today we'll talk about the health and hygiene. And nowadays, you know hygiene, how much important it is. It is very important to stay safe because we have to be, you know, take care of our hygiene so that we can stay safe. हमें hygiene का, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली अभी जो सिनेरियो है, ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें. I take care of my body. Your health is your greatest wealth. हमारा सबसे बड़ी पूंजी, हमारी धन जो है, सबसे बड़ा हमारी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है सबसे ज्यादा कीमती, वो है हमारी हेल्थ. कंसीडर योर बॉडी एज एन अमेजिंग मशीन. हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही बढ़िया मशीन है, बहुत ही यूनिक है. फॉर इट टू फंक्शन प्रॉपरली, हमारी बॉडी अच्छे से काम करे, इसके लिए you should only eat the food that provide proper nutrition and growth for your body. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि बॉडी को न्यूट्रिशन दे, ठीक है, और उसकी ग्रोथ को बढ़ाए, यानी कि हमारी बॉडी के लिए जो खाना अच्छा हो, ठीक है, जिससे हमें हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिले. Food give us energy to work and play. It help us to grow big and strong. जो खाना हम खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है और उस एनर्जी से हम काम करते हैं और खेलते हैं, और ये हमें हेल्प करता है बिग और स्ट्रॉन्ग बनने में. इफ यू वांट टू बी, यू नो, ग्रो, इफ यू वांट टू बी ग्रो टॉल, अगर आपने लंबा होना चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बहुत अच्छा खाना खाना है. ओके. Why do we fall for junk food? Why do we fall for junk food का मतलब क्या है कि हमारी जंक फूड खाने की इच्छा क्यों होती है. फॉल फॉर का मतलब ये नहीं है कि जंक फूड देख के हम गिर जाते हैं. दैट मीन्स कि जंक फूड देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाते. लाइक वी क्रेव फॉर इट, हमारा बार बार मन करता है, देखते ही मन करता है, अरे खा लेते हैं. ये ऐसा क्यों होता है? अ बर्गर हेयर, आप बर्गर देख सकते हैं. आई एम श्योर इसको देख के कईयों का मन कर रहा होगा कि इसको फटाफट खा लेते हैं. आई विश ये बर्गर बुक में से निकलकर मेरे सामने आ जाए तो आई विल ईट इट. अ बर्गर हियर, अ बकेट ऑफ फ्राइज देयर, added to some soft drinks and fast food rapidly turns into your habit. फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये धीरे धीरे हम इनको खाते हैं और हमें इनकी हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है. फॉर us children, junk food may appear specially appetizing for a variety of reason. अब ये हमें ना बड़ा मन करता है, ललचाता है, हमें खाने का मन करता है. क्यों? क्योंकि it is easily available, बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है. It is visually attractive. Visually मतलब देखने में कितना टेम्पटिंग होता है. देख रहे हो ना बर्गर कितना टेस्टी लग रहा है, मेरा भी मन कर रहा है खाने का. It tastes यमी, और इसका टेस्ट बहुत यमी होता है. देखो आपको भी टेस्ट आ गया होगा, याद किया होगा आपने कि कब कब आपने बर्गर खाया था, वाह उसका टेस्ट कैसा था. तो हमें जंक फूड खाने का मन क्यों बार बार करता है? क्योंकि इजीली मिल जाता है और देखने में अच्छा होता है और टेस्टी भी होता है. It okay to eat fast food once in a while, but too much of it can be harmful for a body. कभी कभी इसको खाना तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाएगा. The more you eat it, the more you crave it. जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा आपको और इच्छा होगी खाने की, क्योंकि आपकी आदत हो जाएगी. अगर आप वीक में 4 दिन खा रहे हो, फिर आप सोचोगे आज और खा लेते हैं, बहुत मन कर रहा है. The same applies to sweets and candies. Too much of anything is bad. सेम चीज होती है कैंडीज पे, ठीक है. अगर आप बहुत ज्यादा कैंडी स्वीट्स बहुत ज्यादा खाओगे तो और ज्यादा मन करेगा. Too much of anything is bad. किसी भी चीज की अधिकता, एक्स्ट्रा, वो सही नहीं होती. Excess of everything is bad. Furthermore, eating fast food can make you overweight and affect how you perform in school and extracurricular एक्टिविटीज. फास्ट फूड खाने से क्या होता है, एक तो हम मोटे हो जाते हैं और इससे हमारी जो एक्टिवनेस है वो भी कम हो जाती है, ठीक है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब खेलने में, भागने दौड़ने में हमें एनर्जी खत्म हो जाती है हमारी.
हमारे अंदर स्टेमिना ही नहीं होता. Let's switch to healthy food that include a lot of vegetable and fruits. अब हमें स्विच करने की जरूरत है, यानी कि जंक फूड को छोड़कर ऐसा खाना खाना जिसमें बहुत टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल और फ्रूट्स इंक्लूडेड हो. Ask your mom to make homemade version of fast food snacks like noodle, pasta, pizza. Sounds good. आप अपनी मदर से कह सकते हो कि इनके वो कुछ घर में भी बना सकती हैं, जैसे कि पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, ये सब आप घर में भी बनाते हैं मदर. Fun with fruits and veggie. अब इनके जो आंसर हैं वो आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से लिख सकते हैं. ये जो आंसर्स लिखे हैं वो मैंने अपनी चॉइसेस के हिसाब से लिखे हैं. सो व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स. अब आपका फेवरेट फ्रूट क्या क्या है आप लिख सकते हैं. सो माय फेवरेट फ्रूट इज आई लाइक grapes, I like strawberry, I like lychee a little bit also. So these are my favorite. आप यहाँ पर अपने favorite लिख सकते हैं. My favorite fruits are this and this and this. Okay. Now favorite vegetable. My favorite vegetable, because my is bitter gourd. Bitter gourd and eggplant. They both are my favorite. So I like karela a lot. That's my favorite sabzi. So you can write yours. My favorite vegetables are this and this. और अगर एक ही पसंदीदा सब्जी है तो आप लिखेंगे my favorite vegetable is this. Ask your mom to prepare a few healthy meals using your favorite fruit and vegetable. Some of the healthy food ideas are given. अब आप अपनी मदर को अपने फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल से कोई भी डिशेस बनाने के लिए बोल सकते हो. ठीक है. कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं. फ्रूट सैलेड, फ्रूट कस्टर्ड, एप्पल पाई, सो मैंगो शेक, बनाना शेक, ये सब आप अपनी मदर से कह सकते हो कि वो बनाएं आपके लिए. ठीक है. What is your favorite breakfast and why? My favorite breakfast is, here I have written my favorite. So आपका जो भी favorite है वो आप लिखेंगे. If you like paratha, or if you like bread butter, or if you like any specific sabzi and all, तो वहाँ आप लिखेंगे. यहाँ पर मैंने अपना favorite लिखा. My favorite breakfast is poha because it's very healthy and tasty. मेरा अपना जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है वो पोहा है. मुझे बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है. इट्स वेरी टेस्टी एज वेल. Again class, okay, we talk about some more recipes made up of vegetable which is very healthy for us. अब वेजिटेबल से क्या क्या बन सकता है. वेजिटेबल सैंडविच, वेजिटेबल पास्ता, सीरियल्स विद नट्स एंड बेरीज, टोस्ट एंड मशरूम. इसके अलावा हम वेजिटेबल रोल खा सकते हैं, वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, वेजिटेबल सैलेड, क्योंकि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो उनको हम रॉ कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. और 8th में आप अपना कोई ऑप्शन लिख लीजिए which you like. Fruit and vegetable are a good source of vitamin, mineral and dietary fiber. खाने से, फ्रूट और वेजिटेबल से हमें विटामिन मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, डाइटरी फाइबर मिलते हैं. ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे हेल्प्स यू ग्रो एंड डेवलप. अब रोज फल और सब्जियां खाने से होता क्या है. एक तो इससे हम बड़े होते हैं. बूस्ट योर एनर्जी एंड कीप्स यू एक्टिव. हमारे बॉडी में एनर्जी ये देता है, हमें एक्टिव रखता है. रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनी डिजीजेस. और बहुत सारी बीमारियों को ना ये दूर करते हैं, हेल्प करते हैं दूर करने में. ओके. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. व्हाई डू वी fall for junk food easily? We fall for junk food easily because it look attractive and tastes yummy. ठीक है. हमारा बार बार जंक फूड खाने का मन क्यों करता है. हम इजीली, हमारे इतने देख के क्रेविंग क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और बहुत टेस्टी होता है. What happens when we eat fast food more often? ठीक है. जब हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है. We become fat and lack energy. हम मोटे हो जाते हैं और हमारी बॉडी में भी एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाती है. यानी कि अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो आप रनिंग में आप बहुत जल्दी थक जाओगे, कोई भी गेम होगा उसमें बहुत जल्दी थक जाओगे. यू फील टायर्ड बिकॉज यू लैक एनर्जी. What are the two benefits of eating fruits and vegetables? दो benefits क्या हैं फ्रूट और वेजीज खाने के. It gives us energy and it keeps us healthy. ये हमें एनर्जी देते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं. So
Next is my after school routine. So here we'll discuss कि स्कूल के बाद आप क्या करते थे या फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, because right now you are at home. Okay. Track all the things you need to do when you get back home from school. कि उन सारी चीजों की लिस्ट बनाओ, ट्रैक करो जो जो आपको करनी होती है जब आप घर आते हो. जैसे ही आप स्कूल से घर आए, फर्स्ट इज आई पुट बिलोंगिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस. मेरा जो भी सामान है वो मैंने जगह पे रखा. शूज जहाँ से रखने होते हैं अपने शू रैक में, वाटर बॉटल अपनी जगह पर, सिंक में वॉशिंग के लिए, क्लोथ्स अपनी जगह पर. ओके, बैग अपनी जगह पर. आई कीप माई बैग एंड लंच बॉक्स इन प्रॉपर प्लेस. जैसे ही हम स्कूल से घर आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, शूज उतारते हैं. ठीक है, शूज रखते हैं अपनी जगह, बैग उतारते हैं, अपना लंच बॉक्स सिंक में रखते हैं वॉशिंग के लिए, बैग अपनी जगह पर, क्लोथ्स चेंज करके उनको हटा देते हैं, वॉश करने के लिए रख देते हैं हमारी लॉन्ड्री बास्केट में. आई ईट अ हेल्दी लंच. उसके बाद क्या करते हैं, हेल्दी लंच खाते हैं. इन स्कूल आई डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं तो बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है. सो जैसे ही हम घर आते हैं हमें एक हेल्दी और अच्छे लंच की जरूरत होती है. आई टेक सम रेस्ट. After a busy day, I need some rest to make sure that the rest of my day is active. ठीक है, कि आप स्कूल से थक कर आते हो तो अब आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ताकि बाकी जो बचा हुआ दिन है उसमें आप एक्टिवली काम कर सको. तो हाउ डू यू रिलैक्स आफ्टर स्कूल? अब स्कूल के बाद आप कैसे रिलैक्स करते थे? आई टेक अ नैप. अब क्या लेते थे, थोड़ी देर की नींद लेते थे, जिसको बोलते हैं झपकी हिंदी में, यानी कि थोड़ी देर के लिए सोना, सो दैट द माइंड एंड द बॉडी गेट रिलैक्स्ड. तो उसको बोलते हैं नैप. ओके. आई कंप्लीट माई होमवर्क. उसके बाद आप क्या करते थे, होमवर्क कंप्लीट करते थे. आई फिनिश ऑल माई होमवर्क एज सून एज आई कैन. जितना जल्दी हो सकता है फटाफट अपना होमवर्क खत्म करते हैं. इफ आई हैव प्रोजेक्ट, टेस्ट और क्विज कमिंग अप, I'll do what I can do to prepare. अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई क्विज है, कोई टेस्ट है, तो उसकी प्रेपरेशंस करते हैं. What time do you finish your homework each day? आप रोज अपना काम कब तक फिनिश करते हो? तो यहाँ पर मैंने 6 लिखा है. You can write as per your own will. आप जब तक काम कंप्लीट करते हैं आप तब तक लिख सकते हैं. I finish my homework latest by 6 p.m. There are a few household chores that I have to do every day. I get them done without being asked so I can enjoy rest of my day. ऐसे कई काम होते हैं घर के जो हमें खुद करने होते हैं, ठीक है, बिना किसी के कहे, so that हम बाकी पूरा दिन अपना एंजॉय कर सके. जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है polishing your shoe and arranging your bag for the next day. So ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जो आपको खुद करने चाहिए. Keeping your, once you are changing, suppose you come back, आप खेल कर आए, आपके कपड़े गंदे हो गए, you changed it, उसके बाद आपको वहीं तो नहीं छोड़ते ना, आप उनको रख देते हो ना, जहाँ भी आपका लॉन्ड्री एरिया है, लॉन्ड्री बास्केट है, जहाँ भी आप डर्टी क्लोथ्स रखते हो, ठीक है, तो वहां पर आप रख सकते हो. So ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं which you do yourself so that you can enjoy the day. I play outdoor. Outdoor का मतलब होता है घर से बाहर. In the evening I spend time outdoor playing with friends. ठीक है, शाम को हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं बाहर. इससे क्या होता है, हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है and I can study better. क्योंकि हमारे जो गेम्स हैं ये हमारी हेल्थ को इंक्रीज करते हैं, तो हम पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है. आई एम क्रिएटिव. इन माई फ्री टाइम आई ट्राई टू डू समथिंग क्रिएटिव. अपने फ्री टाइम में कुछ क्रिएटिव काम करें, कुछ नया करें. पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, ठीक है. आई स्पेंड टाइम विद फैमिली. आई वेलकम माई मॉम एंड डैड व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम वर्क. जब मेरे मम्मी पापा काम से वापस आते हैं तो मैं उनको वेलकम करती हूँ या करता हूँ. वी हैव डिनर टुगेदर. साथ में डिनर करते हैं, टीवी देखते हैं साथ में. सो दिस इज हाउ वी स्पेंड टाइम विद द फैमिली. आई गेट रेडी फॉर टुमारो. ठीक है, तो आप क्या करते थे, अगले दिन के लिए तैयार होते थे. कैसे? यू पैक योर बैग, है ना. आई मेक श्योर माई बैग इज रेडी फॉर टुमारो विद एवरीथिंग आई नीड. My school uniform is ironed and shoes are clean.
तो जब आप स्कूल जाते थे तो आप क्या करते थे? एक दिन पहले एक रात को अपना बैग लगा के रखते थे ना. राइट नाउ ऑल्सो, नाउ अ डेज ऑल्सो यू कैन चेक कि कल मेरी कौन सी क्लास है, कल का क्या टाइम टेबल है. यू कैन अरेंज योर बुक्स एज पर योर टाइम टेबल एंड योर क्लास, सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास होती है, यू हैव ओनली 10 minutes break in between, so that you can quickly get the book and the notebook and the other material that you require. Okay, I sleep on time so I can get up early. I get enough sleep so I can wake up early. ठीक है, आपको रात को समय पे सोना पड़ेगा ताकि सुबह आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाए जल्दी. अगर आप लेट सोओगे तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? Having proper rest is very important. बॉडी के लिए रेस्ट करना बहुत important है. I wake up happy and I'm excited to go to school. So अगर आप सुबह अच्छे से उठोगे तो आप क्या रहोगे? You'll be excited for the class. Now, think and tell. There are some questions. Why should we play outdoors? हमें बाहर खेलने की जरूरत क्यों होती है? We should play outdoor to remain fit and active. बाहर खेलने की जरूरत इसलिए है ताकि हम फिट और एक्टिव रहें. How can we use our free time in evening? शाम का जो हमारा फ्री टाइम होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? We can use our free time to do something creative. हम शाम का अपना जो फ्री टाइम है उसमें कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं. What are some ways to spend time with family? अपनी फैमिली के साथ हम कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं? We can play indoor games. हम घर के अंदर गेम्स खेल सकते हैं, उनके साथ टीवी देख सकते हैं और उनके साथ मिलके डिनर कर सकते हैं. How can you get ready for next day? अब आप अगले दिन के लिए कैसे तैयार होते हैं? We can get ready for next day by arranging your bag. हम अपने बैग्स को अरेंज करके नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाते हैं. Okay, so we have discussed here that how the games, outdoor games are important and how we can prepare for the next. Now let's see the video. Eat healthy, stay healthy. एक फैमिली थी, ठीक है, जिसमें दादा दादी मम्मी पापा थे और दो भाई बहन, हिमांशु एंड हिमानी. दोनों बच्चों को जंक फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद था. एज यू कैन सी इन देयर प्लेट्स, बर्गर, पिज्जा दे आर ईटिंग. तो उनको जंक फूड खाना बहुत अच्छा लगता था. उनकी मदर उनको कहती कि आप वेजिटेबल खा लो, लेकिन वो मना कर देते, कहते हमें वेजिटेबल खाना पसंद नहीं है, हम तो पिज्जा और बर्गर ही खाएंगे. तो उनकी मम्मा कहती है अगर आप नहीं खाओगे तो स्पेक्स लग जाएगा, हेल्दी खाना अगर नहीं खाओगे तो. उनकी मदर एक दिन उनको बहुत प्यार से समझाती हैं कि अगर आप फल और सब्जियां खाओगे तो आपकी आईसाइट जो है ना वो वीक नहीं होगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी. हिमानी जो है वो मान जाती है.
जो हिमानी होती है वो खाना शुरू कर देती है वेजिटेबल, और हिमांशु कहता है मैं नहीं खाऊंगा, तो वो अभी भी पिज्जा और बर्गर खाता रहता है। एक दिन उसकी टीचर उनसे क्वेश्चन पूछती है कि हिमांशु 2+2 क्या होता है। वो बोर्ड पर देखता है पर उसे नजर ही नहीं आता साफ। अब हिमांशु को साफ दिखाई नहीं देता तो वो आंसर कैसे करेगा। अब टीचर को लगता है ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसको 2+2 का आंसर भी नहीं पता, तो टीचर उसके पेरेंट्स को कॉल करती है। अब टीचर पेरेंट्स को बताती है कि हिमांशु 2+2 भी नहीं बता पा रहा है। तो पेरेंट्स उसको डांटते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन आपने क्यों नहीं बताया। तो वो रोते रोते बताता है मैंने आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। नाउ हिमानी जो होती है उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल खाए होते हैं, तो उसकी आई साइड को कुछ नहीं होता, लेकिन हिमांशु जो होता है उसकी आई साइट जो है वो वीक हो चुकी होती है। अब वो अपने मम्मी पापा से सॉरी बोलता है और ये कहता है आगे से मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल खाऊंगा। ओके, सो students, so we should include fruits and veggies in our diet. It's okay once in a while कि कभी कभी हम जंक फूड खा लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी डाइट में फ्रूट और वेजीज इन्वॉल्व होने चाहिए।